ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सुनते हैं 12/2/22 के अनमोल मधुरमा वाक्य। आज शनिवार प्यारे साजन के साथ मिलन मनाएंगे। बाबा कहते, बच्चे मैं आया हूँ अनाथों को सनाथ बनाने, सब दुखों से छुड़ाकर सुख धाम ले जाने। बाबा कहते, दुखों से छुड़ाकर सुख शांति देना मुझ बाप का काम है, इसलिए तुम बेफिक्र रहो। मैं आकर तुम्हें राम राज्य से छुड़ाकर राम राज्य में ले चलूँगा। बच्चे अपने परमात्मा पिता को याद करते हैं कि बाबा आओ, हमारे पर माया की परछाई पड़ गई है, सब दुखी हैं। कहते हम सब पतित हैं। बाबा कहते मैं कलब कलब के संगम युग पर आता हूँ। 5000 वर्ष में एक बार आता हूँ, तो मैं दुखों से छुड़ाकर नाथ से सनाथ बनाता हूँ। सनाथ उसे कहा जाता है, अनाथ उसे कहा जाता है जिसका माँ बाप नहीं। शिव बाबा कहते मैं तो माता पिता तुम्हारा बैठा हूँ, आया हूँ तुम्हें छुड़ाकर सुख की दुनिया में ले जाने। इसलिए बाबा कहते अपने आप को आत्मा समझो, सारे विश्व के आत्मा मेरे बच्चे हैं, सभी को दुखों से छुड़ाऊंगा। बेहद का बाप है, बेहद का बाप परम धाम छोड़कर धरती पर आए हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, लायक बनाने के लिए। इसलिए हमें पढ़ाई का भी कदर होना चाहिए। देखो बाप को भूले तो आज हमारी क्या हालत हो गई। बाप कहते मुझे याद करो, जिससे सहज राजयोग सिखाया, अनाथ को सनाथ बनाया, उसको याद करो, ताकि आप उस माता पिता के बच्चे बन सदा के लिए सुखी हो जाओ। क्योंकि बाप के सतयुग में तो प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी सब कुछ है, कोई कमी नहीं है। ऐसी दुनिया में ले चलूँगा, ऐसी दुनिया में ले चलूँगा जहाँ दुख का नाम निशान नहीं। दुनिया वाले सोचते हैं गौ हत्या हिंसा है। बाबा कहते सबसे बड़ी हिंसा काम कटारी चलाकर पवित्र को अपवित्र बनाना। सतयुग में जब हम सनाथ थे तो बहुत सुखी थे। यहाँ भी कोई शरीर छोड़ता है तो कहते स्वर्ग पधारा। स्वर्ग को याद करते हैं क्योंकि वहाँ सुख है। इस समय तो बहुत दुख है, कलेश है, एक दूसरे को मारते रहते हैं। तो बाबा कहते सतयुग में तो कोई ऐसा बात होगी नहीं, वहाँ तो सुख शांति आनंद प्रेम की दुनिया होगी। ऐसी दुनिया में चलने की अब तैयारी करनी है। अब हम सुनते हैं आज के मधुरमा वाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप आए हैं अनाथों को सनाथ बनाने, सबको दुखों से छुड़ाकर सुख धाम ले जाने। प्रश्न है, कलब कलब बाप अपने बच्चों को कौन सी आथत धैर्य देते हैं। मीठे बच्चे तुम बेफिक्र रहो, विश्व में शांति स्थापन करना, सबको दुखों से छुड़ाना मेरा काम है। मैं ही आया हूँ तुम बच्चों को राम राज्य से छुड़ाकर राम राज्य में ले चलने के लिए। तुम बच्चों को वापस ले जाना मेरा फर्ज है। गीत है, छोड़ भी दिया का सिंहासन इस धरती पर आ जा रे। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, बच्चे याद करते हैं अपने परम प्रिय परम पिता परमात्मा को कि फिर से आओ, क्योंकि रावण की परछाई हमारे पर पड़ गई है, अतः रावण राज्य हो गया। इस समय सब दुखी हैं। कहते हम सब पतित हैं। बाबा कहते बच्चे मैं कलब के संगम युग पर आता हूँ। 5000 वर्ष पहले भी आया था, फिर से कलब के संगम युग आया हुआ हूँ। बाप आकर आथत देते हैं, बच्चे बेफिक्र रहो, ये मेरा ही पार्ट है। बच्चों को सुखी बनाना, घर ले जाना, ये मेरा ही काम है। बच्चे कहते बाबा आओ, आकर के फिर से हमें राजयोग सिखाओ, पति दुनिया को आकर पावन बनाओ। इस समय सब आर्फन हैं। आर्फन उनको कहा जाता है जिनका माँ बाप ना हो, आपस में लड़ते झगड़ते रहते, सब बड़े दुखी हैं। दुनिया में अशांति है, इसलिए बच्चों को दुख से पार कर रावण के राज्य से छुड़ाकर राम राज्य सुख धाम में ले जाने आया हूँ।
बाप कहते ये मेरा फ़र्ज़ है। सारे वर्ल्ड का अर्थात सभी आत्माओं का एक ही बाप है। सभी कहते हैं हे बेहद के बाबा, आप हमारे पास आओ, अपना तख्त छोड़कर, हमारा परम धाम छोड़ के जहाँ आओ। ब्रह्मा तत्व में रहते हैं, जहाँ है जीव आत्मा, वहाँ तो है रहने का स्थान आत्माओं का। ब्रह्मा तत्व में तो आत्माएं रहती हैं, या साकारी दुनिया में जीव आत्मा है, जिसको ब्रह्मांड कहा जाता। तो बाप बच्चों को समझाते हैं कि ये नाटक सुख और दुख का है। बुलाते भी हैं परमपिता परमात्मा, क्योंकि दुखी हैं। ये गीत भी इस पर गाया हुआ है कि बाबा को भूले। गीता का भगवान जिसने सहज राजयोग सिखाया उसको भूले, जिसने आकर हमें अनाथ को सनाथ बनाया उनको नहीं जानते। गाते हैं हे अनाथों को सनाथ बनाने वाले, अनाथ से सनाथ भारत को बनाते हैं। भारत जब सनाथ था सदा सुखी था, प्योरिटी पीस प्रॉस्पेरिटी थी, गृहस्थ आश्रम था, भारत महान पवित्र था। गाते हैं 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण निर्विकारी श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य था। यहाँ तो सब अनाथ हैं, उनको पता ही नहीं कि हिंसा किसको कहा जाता। वह समझते हैं गौ आदि को मारना हिंसा है। बाबा कहते एक दो पर काम कटारी चलाना सबसे बड़ी हिंसा है। रावण की प्रवेशता के कारण सभी दुखी हुए। इसमें भी नंबर 1 तुम्हारा दुश्मन है देह अभिमान, फिर है काम क्रोध। ये 5 विकार ही तुम्हारे दुश्मन हैं, जिन्होंने तुम्हें अनाथ बनाया। बाबा पूछते हैं हे भारतवासी बच्चों, तुम्हें याद आता है कि सज्जू में कितने सुखी थे, सनाथ थे। यहाँ कोई शरीर छोड़ते तो कहते हैं स्वर्ग पधारा। तो समझाना चाहिए कि भारत इस समय नरक है, इसको रौरव नरक कहते हैं। तो बाप आकर समझाते हैं ये सुख दुख का ड्रामा बना हुआ है। बाकी ऐसे नहीं कि अभी अभी नरक अभी अभी स्वर्ग है। जिनके पास बहुत धन है वो स्वर्ग में है, नहीं, धनवान तो और ही दुखी हैं। इस समय सारी दुनिया में दुख है। बाप समझाते तुम्हारा धनी है मात पिता, जिसके लिए तुम गाते आए मात पिता हम बालक तेरे। मनुष्यों को पता ही नहीं कि लक्ष्मी नारायण के आगे भी रहे कहेंगे। वह तो देवी देवताओं के आगे भी जाकर कहते हैं तो मात पिता हम बालक तेरे। राधे कृष्ण के आगे भी कहेंगे तो मात पिता, क्योंकि सत्य बाप को जानते नहीं। बाप रचता है और उनकी रचना को भी नहीं जानते। ये सृष्टि का चक्कर है। धन को संपत्ति कहा जाता। संपत्तिवान भाव, आयुष्मान भाव, पुत्रवान भाव, ये आशीर्वाद बाप ही देते हैं। बाकी वो सब भक्ति मार्ग के गुरु हैं। ज्ञान सागर एक है, जिसके लिए गाते हैं। बाप को बुलाते हैं कि बाबा आप रूप बदल कर आओ, अर्थात मनुष्यतान में आओ। क्योंकि बाप आकर पहले पहले मनुष्य सृष्टि रचते हैं, स्वर्ग रचते हैं प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा। तो 2 बाप हो गए, एक शिव बाबा जो हमारा परलौकिक पिता, एक ब्रह्मा बाबा जो अलौकिक पिता। एक तो परम पिता परमात्मा शिव, जिसको कहते हैं हे अनाथों को सनाथ बनाने वाले आओ। फिर गाते हैं ज्ञान सूर्य प्रगटा ज्ञान अंधेर विनाश। जब ज्ञान सूर्य बाबा आते हैं तो अंधकार का विनाश होता। ये सब आप ही समझाते हैं। ये सारा भारत पर खेल बना हुआ है। बाकी तो हैं बाई प्लाट, वो तो आते द्वापर से हैं। भारत का देवी देवता धर्म श्रेष्ठ नंबर 1 है। दैवी धर्म दैवी कर्म श्रेष्ठ थे। अब सभी के कर्म धर्म भ्रष्ट हो गए। बाप समझाते मुख्य धर्म है 4। सबसे पहला आदि सनातन देवी देवता धर्म। सज्जू स्थापना का कर्तव्य एक बाप ही करते हैं, वो है हेवनली गॉड फादर। बाप कहते हैं मैं कलव के एक ही संगम युग पर आता।
सिर्फ कलयुग के एक ही संगम युग अर्थात कलयुग और सतयुग के बीच के संगम युग पर आता हूँ। तुम बच्चे जानते हो, इस समय आप सनाथ बन गए हैं। अनाथों को सनाथ बनाने वाला एक बाप है। मनुष्य को तो अलग काल का सुख दे सकते, ये तो दुख की दुनिया है। यही भारत सुखधाम था, अभी दुखधाम है। आए हैं शांति धाम से, हम सब आते हैं शांति धाम से पाठ बजाने। अब नाटक पूरा होता, ये पुराना चोला हो गया, अब इसको बदलना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनना है। मैं आया हूँ, तुम्हारा बाप हूँ, हेवन स्थापन करने के लिए। पहले पवित्र थे, अब ये पवित्र हैं। आधा कल्प है राम राज्य, आधा कल्प है राम राज्य। अभी तुम ईश्वरी गोद में हो, ईश्वरी फैमिली है। ये दादा ग्रैंडफादर है शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा दादा है, ग्रैंडफादर है शिव बाबा। दादा ग्रैंडफादर है शिव बाबा, प्रजापिता ब्रह्मा है बाबा। ये रियलिटी है। तुम जानते हो कि निराकार बाप ने प्रवेश किया मनुष्य तन में, तो बाप बैठ आत्माओं से बात करते हैं। उसको रूहानी सर्जन भी कहा जाता। रूह को इंजेक्शन लगाते हैं। ये जो आत्मा को निर्लेप कहते, लेकिन आत्मा निर्लेप कैसे हो सकती है? आत्मा कर्म करती है, कर्म अनुसार संस्कार बनते हैं। जिस अनुसार संस्कारों के अनुसार फिर भविष्य मिलता है जन्म। अब तुम परमपिता परमात्मा को जानते हो, उसको याद करते हो। हे पतित पावन परमपिता परमात्मा, आप इस मनुष्य सृष्टि के बीज रूप हो, चेतन हो, ज्ञान के सागर हो। सारी नॉलेज आत्मा में है। फिर संस्कारों अनुसार पढ़ाई से जाकर फिर हम राजा रानी बनते हैं। बाप में ज्ञान के संस्कार हैं, सृष्टि के आद्यमंत का ज्ञान देते हैं, तुम्हें त्रिकालदर्शी बनाते हैं। तुम जानते हो कि हम आत्माएं भी वास्तव में मूल वतन की रहने वाली हैं। तो बाप आकर जो नॉलेज सुनाते हैं उसका नाम रखा है गीता। तो बाप आकर राजधानी स्थापन करते, और कोई भी राजधानी स्थापन नहीं कर सकते। इसलिए पवित्र बनना है। अभी बाप बच्चों को नॉलेज देकर पवित्र बनाकर धनी का बनाते हैं। ये अनादि अविनाशी ड्रामा है। सभी आत्माओं का विनाशी पाठ मिला हुआ है। बाबा ने समझाया कि शिव को इतना बड़ा लिंग नहीं है, उसको कहा जाता है परमपिता परमात्मा। आत्मा का रूप ज्योति बिंदु और बाप का रूप भी ज्योति बिंदु। कहा जाता है भ्रिकुटी के बीच में चमकता जब सितारा। इतनी छोटी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है, वंडर है। बाबा कहते मेरी आत्मा में भी पाठ है। भक्ति मार्ग में मैं तुम्हारी सर्विस करता हूँ, इस समय तो बड़ा वंडरफुल पार्ट है। कलब कलब तुम बच्चों का पार्ट चलता रहता। एक्टर्स भी नंबरवार होते। सबसे पहले बाबा, बाप के पास जो नॉलेज है वो आकर हमें देते हैं। अब बाबा कहते पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना है, जो चाहिए सीट ले लो। बाबा तो पुरुषार्थ करा रहे हैं, आप कहते जो चाहिए सीट ले लो। पुरुषार्थ करना है अपनी प्रारब्ध के लिए। बेहद का बाप बेहद सुख देने वाला है। जगदम्बा को कहा जाता है गॉडेज ऑफ नॉलेज। कहाँ से नॉलेज मिलती? ब्रह्मा बाप से। ब्रह्मा को किसने दी? शिव बाबा ने। ब्रह्मा द्वारा ब्रह्मा कुमार कुमारियों को ये नॉलेज मिल रही है। जो ब्राह्मण फिर यज्ञ के निमित्त बनते हैं उनको कहा जाता है रुद्र ज्ञान यज्ञ, जिसमें सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होनी है। त्योहार भी सभी संगम समय के हैं। शिवरात्रि का अर्थ भी नहीं समझते। कलयुग है रात, सतयुग है दिन। रात को आकर बाबा दिन बनाते हैं, अर्थात अंधकार से निकालकर रोशनी में ले जाते हैं। ये शिव शक्ति सेना भारत को स्वर्ग बनाने वाली है। देखो कैसे गुप्त वेश में बैठ पड़ रहे हैं, योगवाद से राज्य लेते हैं।
प्राचीन राजयोग प्रसिद्ध है ना, जिससे विश्व की बादशाही मिलती है। ये नॉलेज आत्मा धारण करती है। तुम सबसे ऊंच हो जो रूहानी सेवा करते हो। एक मुसाफिर आते हैं तुम सज्जनियों को साथ ले जाने के लिए। प्रजा बनने या मुक्ति धाम में निवास करने वाली बड़ी बारात है। साजन आते हैं, सबको श्रृंगार कर साथ ले जाते। सभी मच्छरों सदृश जाएंगे। मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रीत, माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, कैसे आकर हम सज्जनों का श्रृंगार कर नई दुनिया में ले जाने लायक बना रहे हो। अब धारणा के लिए मुख्य सार, लाइट हाउस बनना है। एक आंख में शांति धाम, दूसरी आंख में सुख धाम फिरता रहे। इस दुख धाम को देखते हुए भी नहीं देखना है। दूसरा, बाप समान नॉलेज में फुल बन करके बेहद सुख लेने का पुरुषार्थ करना है। जो नॉलेज मिली है वह दूसरों को देनी है। अब आज का वरदान, सर्व प्राप्तियों की समृद्धि से उदासी को तलाक देने वाले खुशियों के खजाने से संपन्न भव। सर्व प्राप्तियों की समृद्धि से उदासी को तलाक देने वाले खुशियों के खजानों से संपन्न भव। संगम युग पर सभी ब्राह्मण बच्चों को बाप द्वारा खुशी का खजाना मिलता है। इसलिए कुछ भी हो जाए, भले शरीर भी चला जाए, लेकिन खुशी के खजाने को नहीं छोड़ना। सदा सर्व प्राप्तियों की समृद्धि में रहना, तो उदासी को तलाक मिल जाएगा। धंधे धोरी में भर नुकसान भी हो जाए, मन में उदासी की लहर ना आए, क्योंकि अखुट प्राप्तियों के आगे ये क्या बड़ी बात है। अगर खुशी है तो सब कुछ है, खुशी नहीं तो कुछ भी नहीं। स्लोगन, मास्टर दुख हरता सुख करता का पाठ बजाने के लिए सर्व प्राप्तियों से संपन्न बनो। मास्टर दुख हरता सुख करता का पाठ बजाने के लिए सर्व प्राप्तियों से संपन्न बनो। अब मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। भगवानुवाच बच्चों के प्रति, बच्चे ये गुरु मत शास्त्र मत कोई मेरी मत नहीं है, ये तो सिर्फ मेरे नाम की मत देते हैं, परंतु मेरी मत तो मैं जानता हूँ। शिव बाबा कहते मेरी मत मैं जानता हूँ, और मेरे मिलने का पता भी मैं आकर बताता हूँ। उससे पहले मेरी एड्रेस कोई नहीं जानता। गीता में भल भगवानुवाच है, परंतु गीता भी तो मनुष्य ने बनाई है। भगवान तो स्वयं ज्ञान का सागर है। भगवान ने जो महावाक्य सुनाए उनका यादगार फिर गीता बनी है। ये विद्वान पंडित आचार्य कहते, परमात्मा ने संस्कृत में महावाक्य उच्चारण किए, उसे सीखने बगैर परमात्मा मिल नहीं सकता। ये तो और ही उल्टा कर्म कांड में फंसाते हैं। भल विद्वान पंडित आचार्य कहते हैं कि परमात्मा ने संस्कृत में महावाक्य उच्चारे, उन्हें सीखने बगैर परमात्मा मिल नहीं सकता। यदि वेद शास्त्र आदि पढ़कर चढ़ जाएं, फिर तो उतरना ही पड़े, अर्थात उनको भुलाई परमात्मा से बुद्धि योग जोड़ना है। क्योंकि परमात्मा साफ कहते हैं कि इन वेद शास्त्र पढ़ने से मेरी प्राप्ति नहीं होती। क्योंकि परमात्मा, देखो ध्रुव प्रहलाद मीरा ने क्या शास्त्र पढ़ा, जहाँ तो पढ़ा हुआ सब कुछ भूलना है। जैसे अर्जुन ने पढ़ा था तो उनको भी भूलना पड़ा। भगवान के साफ महावाक्य हैं कि श्वासों श्वास मुझे याद करो। इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। जब तक ये ज्ञान नहीं था तो भक्ति मार्ग चलता, परंतु ज्ञान का दीपक जब जल जाता है तो सब कर्मकांड छूट जाते हैं। क्योंकि कर्म कांड करते करते अगर शरीर छूट जाता तो क्या प्रारब्ध बनी। कर्म बंधन के हिसाब किताब से तो मुक्ति मिलती,
वह तो लोग समझते हैं झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, किसी को दुख नहीं देना, ये तो अच्छा है, परंतु यहाँ तो सदाकाल के लिए कर्मों की बंधाई मानी से छूटना है और विकर्मों की जड़ को खत्म करना है। हम तो अब चाहते हैं कि ऐसा बीज डालें जिससे अच्छे कर्म का झाड़ निकले। इसलिए मनुष्य जीवन में अपने कर्म को जान श्रेष्ठ कर्म करने हैं। बाकी परमात्मा जो जितना पहचानते हैं, परमात्मा को जो जितना पहचानते हैं उतना उनके नज़दीक आते हैं। ये सब रास पार ब्रह्म में रहने वाला परमात्मा आकर के बताते हैं। अच्छा जी, ओम शांति। अब हम सद महावाक्यों को बुद्धि में उच्चारण करते हुए प्यारे बाबा को याद करेंगे।